मोहम्मद मुइजू, इनकी पार्टी और इनके पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में रहते हैं। अगर आप इनको नहीं जानते तो बॉयकॉट मालदीव या लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव ने तो आपका ध्यान खींचा होगा। ये तो थी भूमिका। अब खबर पर आते हैं। मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। वहीं विपक्षी दल एमडीपी को हार का सामना करना पड़ा है। भारत मालदीव विवाद के बीच ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से मालदीव की जनता ने भारत विरोधी मुइजू पर भरोसा जताया है। ऐसे में मुइजू को मिली ये बड़ी जीत भारत के लिहाज से इसके क्या मायने हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वो इसलिए भी क्योंकि हाल ही में माली में हुए मेयर चुनाव में मुइजू की पार्टी को करारी हार मिली थी। मोहम्मद मुइजू को चीन समर्थक नेता के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में मुइजू को मिली प्रचंड जीत से मालदीव और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा वो भी आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं चुनाव के नतीजों पर। 93 सीटों वाली मालदीव की संसद में मुइजू की पार्टी यानी पीएनसी को 2/3 बहुमत हासिल हुई है। रविवार को यहां पीपल्स मजलिस के लिए चुनाव हुए थे। कुल 93 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 66 सीटों पर मुइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को जीत मिली है। पीएनसी ने कुल 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी को 12 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बाकी सीटों पर अन्य छोटे दलों का कब्जा है। अब बात करते हैं इस चुनाव के नतीजों का असर भारत मालदीव के रिश्तों पर क्या पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव में मुइजू की पार्टी को भारी जीत भारत के लिए एक झटका है। इसका ये मतलब है कि वहां की जनता भारत के बजाय चीन की ओर राष्ट्रपति के राजनीतिक झुकाव का समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति मुइजू को पिछले सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यासीन के प्रॉक्सी के रूप में चुना गया था। उन्होंने अपने चुनाव के दौरान इंडिया आउट नीति लागू करने का दावा किया था। ऐसे में भारत को उम्मीद थी कि मुख्य विपक्षी दल और भारत समर्थक पार्टी यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी को बहुमत हासिल मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा भारत से विवाद के बीच मोहम्मद मुइजू की पार्टी को चुनाव में मिली ये प्रचंड जीत का बुरा असर मालदीव और भारत के रिश्तों पर पड़ने वाला है, क्योंकि मोहम्मद मुइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही भारत और मालदीव के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे हैं। अब संसद में मुइजू की पार्टी का कब्जा होने के बाद मालदीव में चीन का दखल और ज्यादा बड़े पैमाने में आसानी से हो सकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन मालदीव में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। हाल ही में मालदीव और चीन के बीच कई गुप्त समझौते भी हुए हैं। चीन ने मालदीव को मुफ्त सैन्य सहयोग देने की भी बात कही है। आपको बता दें, पिछले साल मोहम्मद सोलाह को हराकर मोहम्मद मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन मोहम्मद मुइजू की पार्टी पीएनसी के पास मालदीव की संसद में बहुमत नहीं था। संसद में बहुमत न होने की वजह से मुइजू मालदीव में बड़े बदलाव नहीं कर पा रहे थे। यही वजह थी कि इस बार चुनाव में मुइजू ने जनता से संसद में बहुमत दिलाने की अपील की थी। ऐसे में मुइजू मालदीव में जो बड़े बदलाव करना चाहते हैं, अब उनके लिए ये करना बहुत आसान हो जाएगा। मालदीव संविधान के तहत संसद के सभी निर्णय और सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयकों को संसदीय बहुमत से पारित करना या होना जरूरी है। अब मोहम्मद मुइजू की पार्टी यानी पीएनसी को 2/3 बहुमत तो हासिल हो गया है, तो वो अपने हिसाब से देश की नीति और कानून लागू करेगी, क्योंकि उन्हें संसद से पारित कराना आसान होगा। आपको बता दें, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव और भारत के बीच विवाद पैदा हो गया था। ये फोटो तो आपने देखी ही होंगी। मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे पर गलत टिप्पणी की थी और लक्षद्वीप को मालदीव के प्रतिद्वंदी पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने का प्रयास की तरह भी बताया था। इसके बाद मुइजू सरकार ने तीनों नेताओं को जिन्होंने टिप्पणी की थी उन्हें निलंबित कर दिया था। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास पैदा हो गई थी। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।